जय श्री राम सभी को। आशा करता हूँ आप सब अच्छे होंगे। तो अब हम शुरू करते हैं नवरात्रे की। तो बहुत सारे मैसेज वैसे ही आए मेरे पास, जैसे हीलिंग के सेशन के बारे में आए। तो उन्होंने सब ने कहा कि भाई हमें नवरात्रे के बारे में साधना करनी है, सिद्धि करनी, 64 योगिनियों की, कोई मरघट काली माता की, कोई काली माता की, कोई कामाख्या माता की, कोई तारा, मतलब 10 महाविद्याओं से रिलेटेड, या फिर 64 योगिनियों से रिलेटेड, या 52 रूपी जगदम्बे माता बोलते हैं उनको, वैष्णो देवी माता, शीतला माता, अपनी कुल देवी, कुल देवता। तो सब ने लोगों ने बहुत सारे क्वेश्चन मेरे सामने जोड़े। तो मैं उन सब का एक ही चीज़ मैं बताऊंगा आपको, एक ही चीज़ बताऊंगा, एक ही चीज़ में कवर कर दूंगा। कवर करने का माध्यम यही है, जरिया यही है कि मैं आपको सरलता सिखा पाऊँ। ठीक है, मैं आपको सरलता सिखा पाऊँ। भारी आडंबरों में, आडंबरों का मतलब भारी वेस्टेज, बेकार की चीज़ों में, कि वहाँ जाके ये करो, शमशान में जाके करो, चौराहे पे जाके करो, मतलब एक सुनसान में करो, नहीं। आपको अपने ही घर में सरलता से, भावना से, ट्रस्ट से, ट्रस्ट, आपका ट्रस्ट होना चाहिए परमात्मा पे। आप भक्ति भाव से अपनी इंद्रियों को जागृत करके माता की शक्ति प्राप्त कर सकते हैं। अपनी इंद्रियों को जागृत करके, काम क्रोध मत लोभ अहंकार खत्म करके, अपनी इंद्रियों को जागृत करके, अपने ओरों को, ओरा होता है हमारे चारों तरफ, ओरे को स्ट्रॉन्ग करके, अपने सातों चक्रों को स्ट्रॉन्ग करके आपको मैं भक्ति प्रदान करवा सकता हूँ। मेरे हाथ में ये है। ठीक है, भक्ति करवाना मेरे हाथ में है, मैं करवा सकता हूँ। पर मैंने किस वजह से बताया कि यही मैं प्रोसेस करवा सकता हूँ। सेकंड कोई भी नेगेटिव प्रोसेस मैं नहीं करवाऊँगा किसी को भी। ठीक है। तो नवरात्रे की साधना, हम संडे के बाद नवरात्रे हैं, संडे की अमावस है, अमावस के बाद नवरात्रे हैं। तो नवरात्रे में अगर किसी को भी साधना से जुड़ना है, किसी भी एक स्पेसिफिक व्यक्ति को हमारी साधनाओं में जुड़ना है, और वो भी सरलता से, सरलता, सद्भावना, सात्विकता, तामसिकता नहीं, जुड़ना है, तो हम इन्हें ऊँचे अचीव कराते हैं, उनकी खुद की इंद्रियों पर काबू करवाते हैं। काबू का मतलब ये नहीं है कि आपको वश में कर रहे हैं या कुछ हो रहा है। ठीक है, काबू का मतलब ये है कि आप खुद की इंद्रियों से, खुद की शक्तियों से अपने आप को एनर्जी ला सकते हैं। ठीक है, अपने आप को परमात्मा से जोड़ सकते हैं, ये है खुद की। ठीक है, तो खुद के प्रोसेस से मैंने आपको बताया क्या आप सोच रहे हैं, आप क्या हो सकते हैं। ठीक है, तो अपने आप को मजबूत करने के लिए इन चीज़ों से जुड़ी। ठीक है, नवरात्रे का है, हम शनिवार शनिवार को एक सेशन होगा हीलिंग के बारे में और नवरात्रे के बारे में बताऊंगा, उसमें लाइव में आके रात को लाइव आऊँगा शनिवार को मैं 8 बजे। फिर उसके बाद हम शुरू करेंगे छोटा सा सेशन कि भाई हम नवरात्रे में क्या क्या करवाएंगे। तो नवरात्रे में मैंने बताया कि आपको सिद्धि कुंज के स्रोत का पाठ करवाएंगे हम। वो 9 के 9 दिन होगा, सुबह और शाम 2 क्लास होंगी, सुबह की और शाम की। उसमें हम सिर्फ एक ही काम करेंगे, सिद्धि कुंजी का स्रोत का पाठ। सेकंड, किसी भी अन्य मंत्र का हम जप नहीं करेंगे। ठीक है, तो डेली 1 घंटे की क्लास कर सकता हूँ मैं 1 घंटे भी कर सकता हूँ, 2 भी कर सकता हूँ, जितना आप बैठ सकते हो मेरे साथ उतना मैं कर सकता हूँ, मुझे कोई इश्यू नहीं है। ठीक है, तो 9 दिन हम परमात्मा के नाम पे, माता के नाम पे अर्पित करेंगे, अपने आप को समर्पित करेंगे कि माता हम आपको ये समय दे रहे हैं, हम परमात्मा का नाम ले रहे हैं, इस नाम से हमारे शरीर से काम क्रोध मत लोभ अहंकार ख़त्म करो, हमारी स्वयं की इंद्रियां जागृत करो। ठीक है, ईड़ा पिंगला सुषुम्ना सातों चक्र, ठीक है, ये जागृत करो, हमारा ओरा मजबूत करो, हमारी इंद्रियों को इतना मजबूत करो कि बाह्य कुपित वायु, कोई भी गंदी वायु आपके शरीर में कोई भी डैमेज ना कर पाए। भूत प्रेत तंत्र मंत्र यंत्र, हिंदू का, मुस्लिम का, सिख का, ईसाई का, किसी का भी, शमशान कब्रिस्तान जो बोलते हैं लोग, जैसे अपने एक संकल्प में बोलते हैं, तो उन किसी चीज़ों से आप परेशान ना हो, हम उसके बारे में एक्सप्लेन कर रहे हैं आपको। ठीक है, तो वो सिद्धि कुंज के स्रोत के बारे में आपको 9 के 9 दिन सुबह और शाम को क्लास होगी। अब आपको डिपेंड करना है कि आप कैसे बैठेंगे क्लास में। ठीक है, तो अगर कोई भी इंटरेस्टेड है, साधना करनी है, तो ये एक तरह से फ्री ऑफ है। ठीक है, बस आपको समय देना है, आप समय देंगे, हम आपको बदले में आपकी स्वयं की आपकी इंद्रियां जागृत करेंगे। ठीक है, कोई अलग से नहीं करेंगे। अगर किसी को चेकिंग भी करवानी है कि भाई भूत प्रेत की समस्या है, अगर मैं भी बता देता हूँ, साधना जो भी साधना करेगा खुद की इंद्रियों को जागृत करेगा, तो खुद की इंद्रियां जागृत तभी होंगी जब उसके घर में पितृदोष, ग्रह दोष, कुल देवी देवता दोष, या फिर किसी ने तंत्र मंत्र यंत्र उसके घर में किया, भूत छोड़ रखे हैं, किया कराया है, तो उसको साधना में थोड़ी सी दिक्कत आएगी। ठीक है, उसकी साधना पूर्ण नहीं होगी, उसकी साधना एक्सेप्ट तो करेगी माता, पर उस तक आएगी नहीं। रीज़न है उसका कि जिसके घर में भूत प्रेत या वगैरह होते हैं, वो कोई भी साधना करेगा तो उसके पितर उसकी मदद नहीं करते, कुल देवी देवता मदद नहीं करते साधना करने में, यही रीज़न है। तो पहले कोई भी अगर किसी के घर में दिक्कत है तो पहले वो चेकिंग करवाए, किसी से भी कराए, स्पेसिफिक मैं नहीं, बहुत लोग बैठे हैं, किसी से चेक करवा ले, पूछ ले, उसके बाद आप मेरे से जुड़े, कोई वो नहीं है। ठीक है, तो पहले सबसे पहले अपने दोषों को, दोष, अभी आपके पास टाइम है, आज बुधवार है, वीर शुक्र शनि,
और 4 दिन आपके पास है, 4 दिन में आप अपनी चेकिंग करवा के अपने आप को ये जान सकते हैं आपके घर में क्या दोष बाकी रह गया है। अगर दोष है तो हम छोटी छोटी रेमेडी देके उनके लिए आपको वो साधना करवाएंगे ज़रूर, ठीक है। हमारी कोशिश ये है छोटी छोटी रेमेडी से उन दोषों का निवारण करके, ये नहीं कि हमने हवन करना है, क्रिया करनी है तभी आपका दोष खत्म होगा, नहीं। आपको छोटी छोटी रेमेडी देके हम उन दोषों को मुक्त करेंगे। दोष मुक्त करने के बाद वो होगा, 4 दिन का समय है, 4 दिन में अपने दोषों से मुक्ति पा सकते हैं। कैसे पा सकते हैं? दान। तो हम दान ही सबसे करवाएंगे, ठीक है। कोई अलग से कोई हवन नहीं, क्रिया नहीं, कुछ नहीं, सिर्फ दान करना। दान मैं बता दूंगा आपको, ठीक है, शनिवार को। तो सभी को एक ही बात कहूँगा, पहले अपने दोषों से मुक्ति, फिर दूसरी साधना, ठीक है। तो आपके घर में अगर भूत प्रेत हैं तो आपकी साधनाएं वो खा जाएंगे। आपके कुल देवी देवता उल्टे हैं तो उल्टे कर रखे हैं किसी ने, तो वो खा जाएंगे। पितर उल्टे हैं तो पितर खा जाएंगे। तो साधना करने से पहले सोच ले कि आपके घर में जो आप साधना करना जा रहे हैं या हमारे साथ जुड़ना चाह रहे हैं, किसी से भी जुड़ना जा रहे हैं, कि आपके घर के पितर कुल देवी देवता सही हैं। अगर वो सही हैं तो आपकी साधनाएं सक्सेस होंगी। अगर सही नहीं है तो सारा वो खा जाएंगे, भूत प्रेत या कुल देवी देवता या फिर पितर। अब ये कब खाते हैं ये मैंने बताया आपको, जो हमारे घर में कोई क्रिया कर देता है, क्रिया कर देता है कोई नेगेटिव तरीके से, हमारे पितर कुल देवी देवता को एक साइड खड़ा कर देता है और उनका ग्रेस हम तक नहीं आता, ठीक है। तो नवरात्रि की साधना के लिए आप हमसे जुड़ सकते हैं। 9 के 9 दिन सेशन फ्री हैं। सेशन फ्री का मतलब यही है कि आप सब अपने आप को परिपक्व करें, मजबूत करें सिद्धि साधना के आधार पर, ठीक है। और क्या सिद्धि है, क्या साधना, वो मैंने आपको बता दी, ठीक है। ये नहीं कह रहा मैं आपको काली माता की सिद्धि दूंगा, आपको मैं बगलामुखी माता की सिद्धि दूंगा, मैं आपको धूमावती माता की सिद्धि दूंगा, मैं आपको तारा माता की, कामाख्या की या फिर कुल देवी की सिद्धि दूंगा। सिद्धि अपने आप हो जाएगी, संकल्प आपका होगा। मैं आपसे मेहनत करवाऊंगा सिद्धि कुंजी के स्त्रोत के पाठ के द्वारा, ठीक है। सिद्धि कुंजी का स्त्रोत का पाठ मैंने बोला, ध्यान रखना। मैंने दुर्गा सप्तशती का संपूर्ण पाठ नहीं बोला, मैंने बोला है सिद्धि कुंजी का स्त्रोत का पाठ, ठीक है। सिद्धि कुंजी के स्रोत के पाठ के जरिए हम उसे कम्प्लीटली आप तक उन साधनाओं को जो आप करना चाहते हैं, जो आप प्राप्त करना चाहते हैं, अचीव करना चाहते हैं, आपके शरीर में जो जिसको दिक्कत है शरीर में, ये भी सुन ले। जो पढ़ नहीं पाता, जैसे बच्चे हैं, बच्चे 18 सॉरी जो बच्चे हैं 10th 11th 12 तीन जो हैं क्लासेस, उनके बच्चे हमारी साधनाओं में बैठ सकते हैं। साधना का मतलब ये नहीं है कि मैं कोई साधना करा रहा हूँ, मैं सिर्फ वो चीज़ करा रहा हूँ जो आपके लिए अचीवेबल है। कैसे? जैसे आप पेपर देने जाते हैं, आपका बुद्धि तेज होगी आपकी, जिससे आप अपनी पढ़ाई में आगे बढ़ेंगे, ठीक। आध्यात्मिक ज्ञान में दे रहा हूँ। दूसरी बात, किसी को अगर घर में लोगों को पैरालाइज है, शुगर है, शुगर की बीमारी सबको अधिकतर घर में है, या फिर किसी को कोई भी शरीर में किसी भी प्रकार की बा है, बा को बहुत दर्द होता है बा का, या फिर और भी कोई भी दर्द है, कंधों में दर्द है, सिर में दर्द है, रीढ़ की हड्डी में दर्द है, कैंसर है, किसी को कुछ भी है, वो इस हीलिंग प्रोसेस में या साधना में बैठना ज़रूर। उससे आपको कम से कम 1% तो फ़र्क पड़ेगा, 100% ये गारंटी है, 1% तो आपको फ़र्क पड़ेगा परमात्मा के नाम से। तो परमात्मा के नाम के लिए आप जुड़े, सिर्फ परमात्मा का नाम लेना, हमें कुछ नहीं करना सेकंड उसमें, ठीक है। बस सभी को पानी की बोतल हीलिंग में भी रखनी है, और वो 9 दिन जो प्रोसेस करेंगे नवरात्रि का, हम उसमें भी रखनी है, ठीक है। तो 2 दिन आपको ऐसे रेडी रहना है, ठीक है। और फ्री सेशन है, लाइव है, ऐसा नहीं है कि भाई हमने उसमें कुछ वो कर रखा है, ठीक है। पर हीलिंग प्रोसेस स्पेसिफिक किसी को लेना है कि आप मेरे को स्पेशल 1 घंटा चाहिए, तो स्पेशल 1 घंटा मैं दे रहा हूँ लोगों को। बहुत सारे लोग हैं, बहुत सारे लोगों को मैं दे चुका हूँ। अभी पीछे मैं लाइव नहीं आ पाया, सभी को सेशन ही दे रहा था। तो ऐसे ही आप सब भी मेरे से जुड़े हुए हैं, तो मैं आप सबके लिए भी मूव कर रहा हूँ कि आप अचीव कर सकते हैं आप हमसे जुड़ के, ठीक है। पर हीलिंग प्रोसेस सैटरडे और ट्यूसडे में शुरू कर रहा हूँ, स्टार्ट कर रहा हूँ दोबारा से। उसी के बेस पे मैंने अभी बोला आपको कि शनिवार के बाद नवरात्रे में हम 9 के 9 दिन सुबह शाम लाइव आकर आपको सिद्धि कुंज के स्रोत के माध्यम से, माता के पाठ के नाम से आपके शरीर की इंद्रियों को जागृत करेंगे। पर जागृत किसकी नहीं होगी, मैंने बता दिया, जिसको दोष होगा, भूत प्रेत पितर कुल देवी देवता या किया कराए उनके घर में है, ठीक है। पिता के नाम से, पितर के नाम से, किसी के भी नाम से, माता के नाम से, बहन के नाम से, किसी के भी नाम से अगर क्रिया है तो वो आदमी पहले उसका इलाज कर ले, 4 दिन है, या फिर बाद में कर सकता है, बाद में भी, नवरात्रि के बाद भी कर सकता है, नवरात्रि में भी इलाज करवा सकता है, किसी से भी करवा सकता है, जहाँ आपकी इच्छा हो। ऐसा नहीं है कि मैं आपको बोल रहा हूँ तो मुझे से, किसी से भी चेकिंग भी और इलाज भी। तो सभी को मेरा काम था बताना, समझाना कि आपको किस प्रकार से परमात्मा से जुड़ना है, तो मैंने वो बताया। तो इस नवरात्रि की साधना के लिए सभी जुड़ें, ठीक है। फ्री ऑफ कॉस्ट है, कोई भी वो नहीं है। तो सभी को जय श्री राम। आशा करता हूँ ये वीडियो छोटी सी, जो एक संकल्प लेके मैंने बनाई कि सभी को मैं आगे बढ़ा पाऊँ, इंद्रियों को मजबूत करा पाऊँ। सभी को जय श्री राम। आशा करता हूँ ये छोटी सी वीडियो आपको अच्छी लगी होगी।